बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 7 फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 17 में टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लेटर ऑन इलेक्ट्रिक पावर पे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इनके साथ इन टॉपिक्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है और एनर्जी से क्या मुराद है। पहले तो हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे, बाद में हम पावर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या चीज है? एक्चुअली एनर्जी कहते होते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी चीज में काम करने की जो सलाहियत होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, फर्ज करें मैंने अगर इस स्टोन को रोल करना है, बल्कि अगर मैंने पुश करना है, सो आई मस्ट हैव एनर्जी इन ऑर्डर टू पुट सम वर्क इन इट। मुझे इसमें वर्क पैदा करने के लिए एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो मैं जितनी एनर्जी इसके अंदर डालूंगा, उसके अंदर इतना ही वर्क डन करने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, यानी आपके काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। इमेजिन करें एक छोटा सा कोई आपका कोई इंसेक्ट, जैसे कोई आप चींटी ले लें, क्या वो इसको हटा सकती है? उसके पास रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होती जो इसमें वर्क डन को प्रोड्यूस कर सके। यानी आपके पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी चीज के अंदर वर्क डन कर सके। इसी तरह सर्किट्स में भी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो उसके अंदर वर्क डन कर सके, यानी चार्जेस को फ्लो कर सके, चार्जेस को मूव करवा सके। सो जनरली स्पीकिंग हमने एनर्जी के बारे में यही पढ़ा था कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब आते हैं इलेक्ट्रिक के लिहाज से एनर्जी क्या चीज है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीछे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए, उनमें मैंने ये भी कहा कि जो बैटरी है, अगर फर्ज करें हम उसको किसी भी अप्लायंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो चार्जेस आपके फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। चार्जेस फ्लो करने का मतलब है यानी वर्क डन हो रहा है चार्जेस का, और उसके फ्लो करने से वो तभी होगा जब उसके अंदर एनर्जी होगी। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब इस बैटरी के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों साइड्स पर, यानी दोनों के पोटेंशियल में फर्क होगा, चार्जेस आपके फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स अबाउट इट, मैंने बहुत दफा बताया, हर जगह बताया। अब चार्जेस जा रहे हैं, फर्ज करो अगर यहां बल्ब लगा हुआ है, चार्जेस क्या करेंगे? उसको रोशन करेंगे और लाइट ऑन हो जाएगी। अगर यहां हीटर है तो चार्जेस गुजरेंगे और यहां हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। यहां मोटर है तो चार्जेस फ्लो करेंगे, मोटर ऑन हो जाएगी, आपकी काम करना शुरू हो जाएगी। सो सारे काम चार्जेस कर रहे हैं। चार्जेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिफरेंट एनर्जी में शिफ्ट होती जा रही है, जैसे हीट एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, आपकी लाइट एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, मोटर को पावर करने में यूज हो रही है, तो बहुत सारे काम कर रही है आपकी एनर्जी। सो बच्चों, अगर मुझे वो टोटल एनर्जी फाइंड करनी हो जो मैंने वो की है, जो यूज की है इन तमाम चीजों को चलाने में, तो वो कैसे फाइंड करूंगा? डियर स्टूडेंट्स, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वोल्टेज का। वोल्टेज जो होती है ना, ये पीछे भी बताया था, टोटल वर्क इन अ यूनिट चार्ज होती है, यानी टोटल वर्क डन बाय चार्ज। यानी एक्चुअली पोटेंशियल होता है किसी भी चीज का। जैसे आपको बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, भाई मुझे कैसे पता बच्चे में पोटेंशियल है? मैंने मजदूरी तो नहीं कराई उससे, मैंने चेक किया, उसने फिजिक्स में बड़े मार्क्स नहीं में, वो जी बड़ा पोटेंशियल है यार तेरा फिजिक्स में, यानी तुम्हारे अंदर फिजिक्स पढ़ने में बड़ी एनर्जी है, यू कैन डू एनीथिंग इन फिजिक्स। ठीक है, दूसरा बच्चा आया, उसमें बड़ा पोटेंशियल है, किस में जी? मैथमेटिक्स में बड़ा पोटेंशियल है बच्चे में। तो मैथ में पोटेंशियल का मतलब ये कि मैथ में उसकी बड़ी एनर्जी यूज हो रही है और वो अप्लाई भी कर रहा है उसके अंदर एनर्जी। सो यहां भी पोटेंशियल से मुराद होती है कि चार्जेस के अंदर वर्क डन करने की कितनी सलाहियत है, और वर्क डन बंदा उतना ही करता है जितनी उसकी क्या होती है? एनर्जी होती है। E बाई क्यू ये होगी हमारे पास। अगर मैं इस एनर्जी को फाइंड करूं, क्यू क्या हो रहा है हमारे पास? डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, E इज इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा हमारे पास, क्यू वी ये आ जाएगा। ये एनर्जी है हमारे पास बच्चों, जो कि किसके इक्वल आ गई? क्यू वी के हमारे पास इक्वल आ गई। ठीक है, हम इसको नंबर 1 का नाम देते हैं, ये हमारे पास नंबर 2, ये हमारे पास नंबर 3 आ गया, थर्ड इक्वेशन।
अगर मैं एक काम करूं, हमें यह पता है कि करंट का फॉर्मूला था मेरे पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और टी यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू होगा आई टी के इक्वल, यानी ये क्यू हमारे पास होगा आई टी के इक्वल। तो बच्चों एनर्जी हमारे पास आ गई आई टी वी, इसके इक्वल आ गई, क्योंकि ये आई टी के इक्वल है, आई टी वी इसके इक्वल आ गई एनर्जी हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब V, हमने एक ओहम लॉ पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। इस जगह पे मैं अगर आई आर लगा दूं तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी किसके इक्वल, आई टी, और V की जगह पे आई आर लगा दूं तो आई स्क्वायर, ये साथ आर आ गया और ये टी आ गया। तो बच्चों हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगी। इस लॉ को हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं, एक बड़े मशहूर थे जिनके नाम पे एनर्जी की यूनिट भी है, जॉल्स लॉ। जॉल ने कहा था, उन्होंने कहा था when an appliance is connected to the circuit, the total energy that goes through that particular appliance is equal to total energy, ठीक है, that is converted into heat energy, light energy, powering the motor energy, यानी कोई भी energy is equal to the product of square of current, resistance R and time t। यानी वो एनर्जी जो आपकी यूज होती है, जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस आर, टाइम टी। दोबारा आप सुने, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और एनी एनर्जी, सो दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी। इसको जॉल्स लॉ कहा जाता है। हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें। ये देखें एनर्जी हमारे पास क्या आई है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल आई है। आपने ओहम लॉ पढ़ा था, जैसे ये V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। I की वैल्यू अगर मैं V ओवर आर यहां लगा दूं, यहां V ओवर आर लगा दूं तो V का स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर आर टी ओवर ये आर स्क्वायर, आर उसके स्क्वायर से कट जाएगा बिकॉज ये आर 2 टाइम्स है हमारे पास। तो बच्चों एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ जाएगा विच इज इक्वल टू V स्क्वायर टी ओवर आर। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, दिस इज नंबर 6, ये हमारे पास नंबर 6 आ गया। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब इसका एक और चीज देखें, ये V स्क्वायर है स्टूडेंट्स, V स्क्वायर को V2 टाइम्स भी कह सकते हैं ओवर आर, V ओवर आर। ओहम लॉ याद होगा, ओहम ने क्या कहा था, ये V ओवर आर किसके इक्वल है, I के, तो इसको हम I भी लिख सकते हैं, I टी V। एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया इसका। सो बच्चों आप लोगों ने देखा एनर्जी के कितने फॉर्मूलाज आपके पास आ गए, सारे के सारे, ये सारी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपकी इसमें यूज हो रही है किसी भी सर्किट में या जो आपके पास आ रही है। आई होप आप इन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर कहते होते हैं कि आपका द टोटल वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, यानी पावर एक्चुअली जो बेसिक फॉर्मूला हमने पावर का पढ़ा था, दैट इज टोटल वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क इज ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की बदौलत ही वर्क होता है। तो अगर मैं इस जगह पे एनर्जी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनकी यूनिट भी सेम है, तो ये जो वर्क डन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी। तो ये एनर्जी की वजह से ही वर्क डन आपका हो रहा है। पावर क्या चीज है, देखिए फर्ज करें मैं 2 बच्चों का काम लगाता हूं, मैं कहता हूं यार ये कुछ आपके पास 50 ईंटें हैं, ये आपने एक जगह से यानी इस जगह से इस जगह तक आप लेके जाएंगे, 50 ब्रिक्स लेके जाएंगे, 50।
एक बच्चा जाता है वो 2 मिनट्स में यहां पहुंचा देता है, दूसरा बच्चा जाता है वो यहां से यहां में 1 मिनट में 50 ईंटें पहुंचाता है। ये तो कोई अच्छा खासा तेज बच्चा होगा। एक बच्चा 3 मिनट में पहुंचाता है। अब काम तो तीनों ने सेम किया है कि 50 ब्रिक्स लेके गए, लेकिन कम टाइम में कौन लेके गया? ये मेरे बड़ा तेज है भाई, बड़ी पावर है तेरे अंदर कि वो काम जिसको 3-3 मिनट या 2-2 मिनट लगे, तुमने उसी काम को 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। दिस इज कॉल्ड पावर। यानी आपके पास टाइम कम लग रहा है, वर्क सबने किया है, तीनों ने सेम ईंटें लेके गए, तो जितना टाइम कम होगा, क्योंकि पावर के साथ टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है, उतनी पावर ज्यादा होगी हमारे पास। सिनारियो चेंज करते हैं, टाइम को सेम करते हैं। अब मैं कहता हूं भाई आप सबके पास 1 मिनट है। पहले बच्चे ने 1 मिनट में 20 ब्रिक्स ले गया, दूसरे बच्चे ने 30 ब्रिक्स ले गया, तीसरा बच्चा 50 ब्रिक्स ले गया। तो भाई कौन सा बच्चा ज्यादा ब्रिक्स एक टाइम में लेके गया? वो था ये आखिर वाला बच्चा, उसने काम ज्यादा किया, सेम टाइम में काम ज्यादा किया। तो भाई आप देखें, अगर टाइम को कांस्टेंट मान लिया जाए तो जितना वर्क डन ज्यादा करेगा बंदा, उतनी ही पावर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी बच्चों ऐसा ही है। मैंने आपको कहा ना कि ये वर्क को एक्चुअली आप क्या कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो आपके चार्जेस में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा पावर होगी। जितने कम टाइम में वो चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करेंगे, उतनी ज्यादा पावर होगी। यानी टाइम के साथ इसका रिलेशनशिप इनवर्स है, जबकि एनर्जी के साथ इसका रिलेशनशिप हमारे साथ उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा एनर्जी और कम टाइम, उतनी ज्यादा पावर हमारे पास होगी इलेक्ट्रिसिटी में। तो बच्चों ये पावर जो होती है ये एनर्जी पर टाइम के इक्वल होती है। और एनर्जी के हवाले से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो चार्जेस की जो वोल्टेज होती है वो W/Q के इक्वल है। Q डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, W इज इक्वल टू QV हो जाएगा। यानी हमारे पास ये W जिसको E एनर्जी भी कहते हैं, ये QV के इक्वल हो गया। तो बच्चों आप देखें, V इज इक्वल टू E की जगह पर क्या लगाएं, सॉरी नहीं V नहीं, ये पावर इज इक्वल टू एनर्जी की जगह पर क्या लगाएं, QV/T। तो ये हमारे पास पावर की एक इक्वेशन ये आ गई। इसी तरीके से अगर मैं V को IR लगा देता हूं, यानी ओहम्स लॉ लगा देता हूं, सो पावर का फॉर्मूला होगा QIR/T। ये हमारे पास हो गया, ये चौथी इक्वेशन हमारे पास आ गई। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब इसमें मजीद अगर आगे हम चलें, Q/T आपने पढ़ा था, करंट जो होता है I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो अगर मैं इस Q/T को की जगह पे I लगा दूं तो ये हो जाएगा I, इस जगह पे ये भी I है, R, यानी पावर हो जाएगी I²R। ये पांचवी इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखें स्टूडेंट्स, I पावर हमारे पास क्या आई है, I²R के इक्वल आई है। अगेन ओहम लॉ पे चलते हैं। ओहम ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू IR होता है। अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा, R वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस करंट की जगह पे अगर मैं V/R लगा देता हूं, ये देखें V/R, इस करंट ऊपर स्क्वायर भी है, साथ ये आ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू V²R/R²। R उसके स्क्वायर से कटा तो पावर आ जाएगा V²/R। ये हमारे पास 6th इक्वेशन आ गई। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे चलें। पावर हमारे पास बच्चों किसके इक्वल है, V²/R, इसी के इक्वल है ना। अच्छा, अब मैं अगर इसको V² को 2 टाइम्स लिख लूं, V.V/R, आप लोगों को यह पता होगा कि हम इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। स्क्वायर को हम 2 टाइम्स ही होता है,
तो उसमें हमने ओहम लॉ पढ़ा था। ओहम लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। आर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई किसके इक्वल है? V ओवर आर के। तो इस V ओवर आर की जगह पर अगर मैं आई लगा दूं, आई, ठीक है, और साथ ये V लग जाए, तो पावर का एक सबसे मशहूर फार्मूला हमारे पास पावर इज इक्वल टू आई वी भी आ जाएगा। सो हमारे पास आई स्क्वायर आर आया फॉर्मूला, ये वी स्क्वायर ओवर आर आया और आई वी आया। ये तमाम पावर के फार्मूले जब इलेक्ट्रिसिटी आपकी सर्किट में ट्रेवल करती है और मुख्तलिफ अप्लायंसेस में से गुजरती है, तो उसकी जो पावर्स होती हैं उनके ये तमाम फार्मूले आपके पास आ जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। ये एक सिंपल सा लेक्चर था और इसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको एनर्जी में भी बताई और पावर में भी बताई। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।